आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज़ राउंड अप और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल भट्ट। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन न्यूज़ राउंड अप पर। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा के छठी बाणी गांव में दौरान शब आग की एक वारदात में एक रिहायशी मकान खाकस्तर हो गया। बता दें कि बांडीपोरा के छठी बाणी गांव में इतवार और पीर की दरमियानी शब एक रिहायशी मकान में आग नमोदार हुई, जिसके शलू ने मकान को अपनी लपेट में लेकर राख के ढेर में तब्दील कर दिया है। इन्होंने माल के मकान की शिनाख्त खुर्शीद अहमद गनाई वल्दे गुलाम अहमद गनाई की बतौर की है। दरअसल एक पुलिस अफसर ने वारदात की तस्दीक करते हुए कहा कि आग लगने की वजूहात मालूम की जा रही है। मुकामी लोगों ने इंतजामिया से मुतासिरा मालिक मकान को भरपूर माली मदद करने की अपील की है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हदबंदी की रिपोर्ट यकतरफा है और मुकम्मल तौर पर बीजेपी के हक में है। इन्होंने साथ ही ये इल्जाम भी लगाया कि हदबंदी कमीशन को बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इनका कहना था कि जम्मू व कश्मीर में नए नशिस्तों को इस तरह तरतीब दिया गया है कि वोट डालने या न डालने में कोई फर्क ही नहीं है। मौसूफी ने इन बातों का इजहार पीर के रोज यहाँ नामानिकारों के सवालों के जवाब देने के दौरान किया। इन्होंने कहा कि हमें हदबंदी कमीशन की ताज़ा रिपोर्ट पर कोई हैरानगी नहीं है। इनका कहना था कि पीडीपी ने पहले ही खदशात जाहिर किए थे कि हदबंदी कमीशन को बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। उनको ज्यादा से ज्यादा उनको जो है डिसएम्पावर किया गया है, एक हिसाब से समझ लीजिए डिफ्रेंचाइज किया है। और हम कई जगहों पे जो हमारा वोट है उसको डालना न डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने इस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसीज को तरतीब दिया है, खासकर जो जम्मू के इलाके में, खासकर जो इन्होंने पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी अनंतनाग को राजौरी पुंछ के साथ मिलाया है। डिजिटल इंडिया के दौर में वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले के मशहूर सियाती मुकाम यूसमर्ग में अभी भी मोबाइल कनेक्टिविटी और एटीएम खिदमात का फुकदान है, जिसकी वजह से ज़ायरीन का बाकी दुनिया से हमेशा रब्ता मुनक़ता रहता है। हमारी मांगे हमें जो डायरेक्शन टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से मिली थी कि आप जाओ यूसमर्ग, उसको थोड़ा सा प्रमोट करो। लेकिन बदकिस्मती से जब हम लोग यहाँ पे आए तो हमें यहाँ बहुत सारी मुश्किलों का जो है सामना करना पड़ा। बेसिकली जो है नेटवर्क का जो इशू यहाँ पर है, एटीएम फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है, और जो बाकी ये टॉयलेट्स का मसला यहाँ पर है। तो बहुत सारी ऐसी मुश्किलात यहाँ पर है जिसकी वजह से ये आज तक मुझे लगता है ऐसे ही जो है पीछे रहा। जनूबी कश्मीर के काबा मर्ग हजरत बल के लोगों ने एहतजाज किया। मुकीनों का कहना है कि ज़ियारत शरीफ के इर्द गिर्द और ख़ास तौर पर ज़ियारत शरीफ के सहन के तमाम स्ट्रीट लाइट्स कई सालों से बंद पड़े हैं। इनकी मरम्मत नहीं की गई है, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले ज़ायरीन को सुबह व शाम शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इलाके में इस डिजिटल दौर में मोबाइल नेटवर्किंग का भी फुकदान है। मुकामी लोगों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि वो तवज्जो दे ताकि लोगों को किसी किस्म की दुश्वारियों का सामना न करना पड़े, जो कि बिल्कुल डिफंग हुआ है। इसके लिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, नहीं हुई। हम ये कहते हैं कि अगर ये ठीक हो सकता है तो इसको ठीक किया जाए, अगर नहीं भी हो सकता है तो फिर इसकी रिन्यू सिस्टम, लाइटिंग सिस्टम किया जाए। ट्रेडर्स फेडरेशन सुंबल ने पीर को फुट ब्रिज सुंबल पर काम को बहाल करने का मुतालबा करते हुए मुजाहरे किए। बता दें कि दुकानदारों ने फुट ब्रिज का काम मुकम्मल न होने पर आरएनबी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। सदर ट्रेडर्स फेडरेशन सुंबल नजीर अहमद ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम सबसे ज्यादा नुकसान उठा रहे हैं, क्योंकि 9 साल कबल काम शुरू किया गया था, लेकिन पता नहीं क्यों इसके बाद काम को रोक दिया गया है। अब इन्होंने इंतजामिया से काम को दोबारा शुरू करने और पुराने पुल को मुकम्मल करने की अपील की है। जितने भी लिंग्विस्टिक प्रोजेक्ट थे वो सभी तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि सुंबल अवाम के लिए या हमारे जितने भी कॉन्जॉइनेड एरिया है उनके लिए ये बदकिस्मती की बात है कि ये पुल जैसे का तैसा ही पड़ा है। इसमें बार बार हमें यही कहा जाता है कि इसमें 2 दिन या 3 दिन में काम शुरू किया जाएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका काम जो है वो इसी सीजन में होता है। बाद में जब हम इन्हें स्प्रिंग्स में जाते हैं, बाहर में जाते हैं, तो ये बोलते हैं कि पानी का बहाव इतना बढ़ गया है कि हम इसमें काम नहीं कर सकते हैं। अगर ये काम आज स्टार्ट नहीं होगा तो ये काम कब स्टार्ट होगा? JKSSB के PWD कैंडिडेट्स ने श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में एहतजाज किया और मुतालबा किया है कि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट रिलीज किया जाए। हम क्लास 4th एस्पिरेंट्स हैं। हमारी जो नोटिफिकेशन निकली थी वो 01/2020 को निकली थी। उसके बाद हमारा प्रोविजनल लिस्ट या जो हमारा शॉर्ट लिस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा डिले हुआ, जबकि नॉर्मल कैंडिडेट जो है उनका शॉर्ट लिस्ट बहुत पहले आ गया था। और उसके बाद जो प्रोविजनल लिस्ट आया, उसके बाद जो ज्वाइनिंग हुई नॉर्मल कैंडिडेट्स की, वो आज से 4 महीने पहले उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है 2021 में ही। आज 2022 है और हमारी जो है सिलेक्शन लिस्ट अभी तक नहीं आया है।
जिन उम्मीदवारों ने सिक्किम्स में मुख्तलिफ पोस्ट के लिए 2020 इश्तिहारी के नोट्स 3 मोरखा 20/6/2020 के तहत प्रेस इंक्लू में आज एहतजाज करते हुए मज़कूरा पोस्ट के लिए उम्मीदवारों की सिलेक्शन लिस्ट का मुतालबा किया। हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2020 में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने मोर देन 100 पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाली थी, जिसमें बहुत सारे नर्सिंग एंड पैरामेडिकल पोस्ट थे। इसके बाद हम अक्टूबर में एग्जाम के लिए एलिजिबल हो गए, एग्जाम हमने दिया अक्टूबर में। फिर 1 साल के बाद लिस्ट आता है, मेरिट लिस्ट आता है। उस मेरिट लिस्ट में हम फाल कर रहे हैं, लेकिन हमने बहुत सारी विजिटर्स वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन किए, कोई अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। वो हमें मतलब कोटा से मस्त नहीं हो रहा है। They don't care about us. They मतलब delay the recruitment process without any delay. महकमा मौसमात की पेशगोई के आईनी मुताबिक वादी कश्मीर में वक्फा से बर्फबारी का सिलसिला जारी है और वादी के मशहूर तरीन सियाती मुकाम गुलमर्ग और पहलगाम में बिला तरतीब 5.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर ताज़ा बर्फ जमा हुई है। इधर मुतल्लिका महकमा के एक तर्जमान के मुताबिक जम्मू व कश्मीर में 9 फरवरी तक मौसम की सूरत हाल जूं की तू रहने का इम्कान है। इन्होंने कहा कि इस दौरान वादी के मैदानी इलाकों में बारिशें जबकि बालाई इलाकों में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बर्फबारी मुतवक्का है। आज की न्यूज़ राउंड अप में इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ, कल होगी आपसे फिर मुलाकात अल्लाह ने के बाद। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।